अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग का चैप्टर क्या है तुमको, एसिड बेस और सॉल्ट। इसके बारे में हम लोग पुराने जमाने वाला परिभाषा देखे थे, किस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से एसिड बेस का परिभाषा देखे थे, पूरा डीपली में देखे थे, एग्जाम्पल के साथ देखे। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो वीडियो बना था तुमको, जो कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन वाला जो था, वो एसिड बेस और सॉल्ट पहचानने का था। बात समझे? बहुत सारे लड़का, कहीं भी लड़का पढ़ता है ना, उसे पूछना कि एसिड बेस तुमको बुझाता है, मतलब पहचान लोगे कैसे होगा, तो कहेगा नहीं पहचान में आएगा। बात समझे? उसका हम वीडियो बना दिए हैं, वो ध्यान से देख लेना। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, एसिड बेस और सॉल्ट ही पढ़ना है, लेकिन किसके अनुसार पढ़ना है, तो एक वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। और पता हम तुम सबको बताए थे कि हमारे पास ऐसे ऐसे, अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एसिड है, उसको तुमको पहचानना है कि एसिड है कि नहीं, तो चौंकोगे। बात समझे? चौंकोगे। लेकिन क्या है कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करते, इतना खतरनाक एसिड हुआ करते हैं कि चखेंगे तो जीभ वहां से गायब हो जाएगा, याद रखेंगे, जीभे कट करके जल जाएगा, तुमको बता रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये सब एसिड बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। तब अब देखा गया कि हम लोग को एसिड पहचानना है, तो बिना चखे हुए एसिड को कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला जो वैज्ञानिक है वो है आर्हेनियस। बात समझे कि ना समझे? और आर्हेनियस जो ये बताए बिना चखे हुए हम लोग एसिड बेस को कैसे पहचान लेंगे। बात समझे? तो हेडिंग लगाओगे आर्हेनियस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अब देखोगे, ध्यान से सुनना, ये जो आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है, तुमको कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अवधारणा होता है। आर्हेनियस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। बहुत पहुंचा हुआ कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि लोकल है, ये बहुत दिनों तक लागू होता है और आज भी लागू होता है। हाँ, रही बात एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन जो है तुम्हारा हर एक चीजों में होता है। बात समझे? लेकिन ये बहुत हद तक ये नियम लागू होता है और सही भी है। बात समझे? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिमाग में रखोगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है केवल एसिड बेस के लिए लागू होता है। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, आर्हेनियस जो थे तुमको केवल एसिड बेस पहचानने के लिए नियम बताए थे। सॉल्ट के बारे में कोई व्याख्या नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना। तो हम इसके पहले जो पढ़े थे, अम्ल के परिभाषा, एसिड, एसिड की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। अब देखो, हम लोग पुराने जमाने का जो परिभाषा था हमारे पास टेस्ट के हिसाब से, कि एसिड वे होते हैं जो चखने पर क्या मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। लेकिन ये बताते हैं, ध्यान से सुनना, ये बताते हैं वह पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, ध्यान से सुनना, जल में घोलने पर H+ को देते हैं, H+ को देते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। H का नाम क्या है, हाइड्रोजन, प्लस आ गया तो हाइड्रोजन आयन। ध्यान से सुनना, ये कहते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको जल में घोलते हैं हम लोग, जल में घोलने के बाद अगर H+ को देता है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। बात खत्म। क्या हम बोले, इनके लिए जल चाहिए, केरोसिन तेल की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है, इनको क्या चाहिए, जल की जरूरत है। जल में डालते हो दुनिया का कोई भी चीज, तुम भी कूद जाओ जल में, जल में कूदने के बाद पता चला H+ आयन को देते हो, तो तुमको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मतलब क्या, आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दो सबस्टेंस dissolve in water to give H+ ion is called acid according to आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। केवल आर्हेनियस के ही अनुसार हम बोलेंगे ये, ऐसा नहीं कि दूसरे के अनुसार। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये देखो, वह पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन को देता है, मतलब H+ को देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जैसे इसका इंपॉर्टेंट है,
अब बता दो, जैसे में हम तुमसे पूछे HCl जल में घोलो, जल में घोल दो, तो देखो कौ हाइड्रोजन है, और जितना हाइड्रोजन उतना को दे देगा ये, तो यहाँ कौ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन प्लस में हो जाएगा और Cl। तो बताओ जल में घुलने के बाद ये H प्लस दिया कि नहीं दिया, दिया, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अम्ल बोलेंगे। ये क्या है, अम्ल है, क्योंकि ये जल में घोलने पर क्या दिया। उसके बाद पूछे HNO3, इसको जब जल में घोले हम, तो देखो कौ हाइड्रोजन है यहाँ, क्या पीछे से दिखाई दे रहा है, ये एगो H है, तो ये H प्लस, और NO3 के बारे में जानते हो ना जी, NO3 माइनस। ध्यान से सुनो, इस माइनस से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल H प्लस होना चाहिए। अगर H प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यानी ये एसिड है कि नहीं है, है, क्योंकि जल में घोलने पर क्या दिया, H प्लस को दे दिया, हाइड्रोजन आयन को दे दिया। ये लड़की दिखाई दे रहा है तुमको, कहाँ दिखाई दे रहा है, सच हो रही है ना। अच्छा, उसके बाद देखोगे H2CO3 नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताए थे। H2, तो यहाँ कौ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन था, एगो प्लस दिया था, दो हाइड्रोजन है तो दो प्लस देगा, बोलो जी। CO3, तो CO3 का वैलेंसी 2 होता है, वो भी -2 होता है, तो माइनस देखो, दो प्लस है, दो माइनस कैंसिल, बैलेंसिंग भी साथ में लेकर के चलना है, बुझा रही है जी। इसमें किसी को ज्यादा गर्मी तो नहीं हो रहा ना, ऐसा लगे कि मरने मरने के टाइप पर आ गए, मतलब ढेर गर्मी। उस दिन लड़की को डर नहीं पड़ रही थी, और उसको देखो बोल ही नहीं रही थी, और उसको ज्यादा गर्मी हो गया उसको, पहले कि सोएंगे तो पहले टाइट था उसको, तो इसलिए ऐसा लगे कि हाँ मरने मरने पर आ गए, ऐसा नहीं कि कहोगे जरूर पंखा के पास आराम से, वही खातिर पेट बनवाए कि मरीज जितना है उतना को सोने के लिए, है ना। आप देखोगे, अच्छा आप बताओगे H2SO4 हेल्दी रहे हमेशा, बताओ। तो ये अम्लों का राजा है, पता है ना, अम्लों का राजा, बैटरी अम्ल भी कहते, लिखवाए थे। तो यहाँ कौ हाइड्रोजन है, दूगो H प्लस प्लस में SO4 एसिड है कि नहीं है, ये है। अच्छा, उसके बाद बता दो H3PO4, तो कौ हाइड्रोजन है यहाँ, तो कितना हाइड्रोजन देगा ये, 3 गो H प्लस, यहाँ जितना प्लस है उतना ही PO4 पर माइनस हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जितना यहाँ प्लस है, तो यहाँ कौ गो प्लस है, देखना है 3 गो है, तो यहाँ कौ गो माइनस होगा, तो अब ना कैंसिल होकर के ये बनाएगा, 3 गो प्लस और 3 गो माइनस कैंसिल, तो उदासीन बन गया ये, बात बुझा रही है। उसके बाद हम तुमसे पूछें, अब बता दो कि मान लो हम तुमसे कह दें, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज आ गई, CH3COOH, हम तुमसे पूछे यहाँ कौ हाइड्रोजन पानी में निकलेगा, ध्यान से सुनो, कौ निकलेगा, क्या लग रहा है, कौ यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए पानी में डालेंगे तो, बोलो जल्दी, एक निकलेगा कि यहाँ से निकाल देगा, कार्बन से जुड़ा है हुआ हाइड्रोजन नहीं निकलेगा पानी में घोलने के बाद, क्योंकि ये कार्बनिक हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही ना, निकलेगा ये वाला, ये क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कार्बनिक है ये वाला भाग, और इसके बीच में बंधन जो होता है लगभग बराबर होता है, ये टूटता नहीं है। बात समझ, हम लोग की दोस्ती कब नहीं टूटती, जब दोनों तरफ से मजबूत होती है, बात समझे। कब टूट जाएगी, खाली हम पीछे पीछे घूम रहे होने, खाली भाग रहा है, तो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसका कमजोर है, हमारा तो मजबूत है ही। तो इसमें जो है तुमको अब देखो, यहाँ का टूटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है, इसका कमजोर होता है, तो पानी में डालेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, बात बुझे। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3COO, तो ये माइनस हो जाएगा, बोलो, हाइड्रोजन प्लस हो गया। तो ये बताओ एसिड है कि नहीं है। उसके बाद हम पूछे कि HCOOH, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला कि कार्बन वाला, बोलो ऑक्सीजन वाला, तो क्या हो जाएगा HCOO माइनस H, बोलो जी। परिभाषा है कि नहीं समझ में, यह गया समझ में। तो इसको देखना क्या बोलेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में घोलने के बाद H प्लस आयन,
मतलब हाइड्रोजन आयन को देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। केवल किनके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। बातें समझ में आ रही है ना? तो नोट करो इसको। तो ये तो तुमको समझ में आ गया कि एसिड क्या है, बोलो। अब देखो सब में तानी के जल में घोले हैं, ये तो समझ में आ रही है ना? ओकरा बाद सुनो, अब लोग जो होते हैं क्या होते हैं ना कि बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं। और क्या हुआ कि हम एक सिद्धांत खोजे और सिद्धांत के अनुसार हमें बता दिए लोगों को कि एसिड को ऐसे पहचानेंगे तो जो हमारा दुश्मन होगा ना उसको थोड़ा सा ईर्ष्या होता है कि नहीं होता? बहुत ज्यादा होता है। ये कैसे खोज दिया ये? अब क्या करेगा? क्वेश्चन उठाना शुरू करेगा। बात समझे कि ना समझे? जैसे आर्हेनियस बोले तुमको कि कौनो भी पदार्थ हो उसको जल में डालो, H+ को दे देगा, वो एसिड कहलाएगा। अब लोग कहते हैं तो बताओ ना तनी कौन में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक होगा? ना जी। अरे हम तुमसे पूछे कि हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर सा है कि कोई आदमी आएगा तो कहेगा कि इसमें कितने तेज बच्चे हैं। अगर कोई कहीं एग्जाम दिलवाने ले जाना है या कहीं कंपटीशन है तो तेज वो ना ले जाएंगे हम। बस तो पूछेंगे तो ये तो एकदम जाहिर सा कोई पूछेगा कितने तेज बच्चे हैं या कितने लोल बच्चे हैं। लोल को मतलब बुझाता है लोल जिसको बोलते हैं ना। उसी तरीके से ये एसिड को तो खोज दिए। अब क्या बताओ हमें ये वाला एसिड इस वाले एसिड में फर्क नहीं है, ये बताते हैं दोनों एसिड है, लेकिन इसमें धरती आसमान के फर्क है। इसका रोज हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? कोल्ड ड्रिंक में। जितना पेप्सी, थम्स अप, 7 अप पीता है और सबसे खतरनाक पानी के फ्रिज। बात समझे? पीने वाला लड़का ज्यादा दिन तक जीने वाला नहीं है और हमेशा नींद पिटेले रहेगा, याद रखेंगे। बात समझे? तो सबसे अधिक फ्रिज में होता है। इसका रोज हम लोग यूज करते हैं। इसका तो यूज करके देखो ना, एक खाली मुंह पर यूज किया जाता है, छप्पा छप्पा। एसिड अटैक, इसका यूज कहाँ करते हैं? एसिड अटैक में। दूसरा बैटरी में, बैटरी से निकलता है तो तेजाब बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तेजाब थोड़ा नाम दे दिया गया, जल जाता है ना। बात समझे? तो अब दोनों में फर्क है ना। अब वो बताया गया, अब इनसे पूछा गया कि बताइए दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, तो इसका डिफाइन आप कैसे करेंगे? तब इनका आया कि एसिड जो है तुमको 2 प्रकार के होते हैं जी। एक होगा मजबूत, जिसको हम लोग प्रबल अम्ल बोलेंगे। सुनो क्या? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान से सुनना। और ये एग्जाम में चाहे 12 हो चाहे तुम्हारा यहाँ हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका हम बताएंगे, कोर कंसेप्ट याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे हम लोग? देखो रोमन संख्या 1 में एसिड कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और एक होगा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं? कहते हैं ये वह अम्ल, अब पदार्थ नहीं लेंगे यहाँ, पहले पदार्थ लिए कि वह पदार्थ कौन पदार्थ हो जल में घोलने पर H+ को देता है तो एसिड हो गया। एसिड 2 प्रकार के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन कैसे देंगे तुमको? तो ये कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हमको दोष नहीं देंगे, ये सब अंकल जी बता रहे हैं। कौन अंकल? इन्हीं को गरिया ना नहीं आया समझ, इन्हीं के कैमरा के कहेंगे पैसा दे दिए, समझ में नहीं आ रहा। इंगरा से फोन धरा के करना, ना तो ऊपर जाओगे ना, हम जानते हैं कि 40 वर्ष में ऊपर चले जाओगे, उन्हें जाकर पूछना। अच्छा भी जीना है, चलो चलो जीना है, हमारे पास करोगे तो जियोगे तो समझा, नहीं तो मरने का मन करेगा। चलो ये ध्यान देना। अब हम पूछे कि प्रबल अम्ल, तो ये कहते हैं कि वे अम्ल जिसे जल में घोलने के बाद पूर्णतः, ए लड़की, पूर्णतः का मतलब पूरी तरह H+ आयन को दे देता है। अब एक और मतलब क्या होगा? जैसे हम क्या करते हैं कि जल में 100 मॉलिक्यूल HCl का डाल देते हैं। ध्यान से सुनोगे, कितना मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल HCl का डाल करके इसे पानी में डाल देते हैं। 100 मॉलिक्यूल ले लिया किसका? HCl का, और डाल दिया किसमें? पानी में। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा।
मतलब ये कि 100 गो H प्लस टूटेगा ना तो 100 गो Cl, तो पूरा का पूरा टूट गया कि नहीं टूट गया। मतलब इसको 100% डिसोसिएशन कहते हैं। 100% का मतलब होता है पूर्णतः पूरी तरह से टूट जाए, कुछ बचे नहीं, तो अब उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल लिए हैं उसी का हम। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखेंगे। फफोले उत्पन्न करता है, हाथ पर पड़ जाएगा तो। हमें कितना जना है दिमाग लगा बैठे सर जी हमारे पेट में पड़ता रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन का पाचन होता था, हमारे पेट में काहे ना फफोले उठता है। बहुत कम मात्रा में नहीं ना बोलेंगे वो, बहुत कम। कौन बोलता है बहुत कम मात्रा में होता है? बहुत कम मात्रा में तो गैस्ट्रिक बीमारी तरह का पिठी आता है वो दिन होता है वो। लेकिन वो बातें हम जानेंगे, लेकिन पहले ये बात समझते हैं। मतलब बुझा रहा हम बता रहे हैं। मतलब क्या? जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाए, 100% टूट जाए, जितना प्लस था उतना टूट जाए, जितना मॉलिक्यूल लिए है ना, जितना अणु लिए हैं 100 गो अणु लिए तो 100 गो टूट जाए, बचे नहीं, तो ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल एकदम याद रखोगे, ध्यान से सुनना। खनिज अम्ल। कौन अम्ल? मिनरल एसिड। मिनरल, ये एग्जाम्पल याद रखना। खनिज अम्ल। खनिज अम्ल किसको बोलेंगे ये बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल देखो। खनिज अम्ल के अंतर्गत आता है HCl। समझ जाओ कि जितना अकार्बनिक एसिड है वो सब खनिज है, समझ जाओ। फिलहाल HCl, ये HCl जो है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओकरा बाद तुम्हारा HNO3, जिस देश के पास ये सब है ना तीनों, वो सबसे धनी देश है, याद रखेंगे। बहुत चीज हम बना सकते हैं। ये बहुत खतरनाक तीनों एसिड है, याद रखिए, बहुत खतरनाक। जहाँ अधिक उत्पादन होता है ना वहाँ टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारा है, ये सब है ना। इससे बहुत सारा चीज हम बना सकते हैं, बहुत सारा चीज। ध्यान दो, H2SO4। ओकरा बाद हम तुमसे पूछे H3PO4। और ध्यान देना, ध्यान से सुनोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इतना खनिज हम लोगों को याद रहता है। हम लोग कार्बनिक एसिड के बारे में जानते हैं। अरे कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो कार्बनिक अम्ल किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन हो। जैसे यहाँ 2 कार्बनिक एसिड लिया है, देख लो। तीसरा का है दिख रहा है ये? अरे नीचे वाला कार्बन है कि नहीं है? ऐसा में कार्बन है जितना लिखे एग्जाम्पल इसमें। तो ये अकार्बनिक अम्ल है। जिस तरीके से यौगिक बोलते थे ना, तो ये अकार्बनिक क्या है? अम्ल है। बातें समझ में आ रही है ना? अकार्बनिक अम्ल कब होगा? जब उसमें कार्बन होंगे। तो कहाँ देख रही है? मन नहीं लग रहा? कौन है इधर? इधर देख रही है तुम? इधर देखो तो इतना अच्छा लग रहा है, और उधर ध्यान दे रही है। क्या पढ़ेगी तुम? गर्मी हो रहा है? गर्मी की हो रहा है तो गर्मी के दिन में गर्मी लगता है। ऐसा थोड़ा है 2022 में केवल गर्मी पड़ रहा है। ध्यान दो इधर। अब ये हो गया ये। अब देखो, अब लोगों से पूछोगे। लोगों से क्या? कहीं पूछते नहीं चलना है। मतलब लोगों से ये पूछोगे कि ये बता दो H2CO3। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इससे पूछोगे ना इसके बारे में कि ये बताओ कि ये कार्बनिक अम्ल है कि अकार्बनिक अम्ल है, तो एकदम 100% जवाब देगा कि कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि कार्बन है। लेकिन जितना हमारा स्टूडेंट होगा वो नहीं जवाब देगा। अब से ये अकार्बनिक अम्ल है, याद रखेंगे। कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक अम्ल है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव कि H2CO3 कार्बनिक अम्ल है कि अकार्बन, ये अपवाद है, याद रखना। H2CO3 एक ऐसा अपवाद है जिसमें कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक अम्ल नहीं है। ये कौन सा अम्ल है? अकार्बनिक अम्ल है। और अकार्बनिक अम्ल में ये वीक अम्ल है, वीक एसिड है। ध्यान से सुनो। अभी हम क्या बोले हैं कि सभी खनिज अम्ल मजबूत होते हैं, बात समझे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन? H2CO3, जो कि खनिज होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बातें हमारी बुझा रही है? क्या बता रहा है? बोलो जी। ऊपर ऊपर तो नहीं जाया ना? गाल पर हाथ रख के बैठा है, समझो अभी हम हैं। अभी ये गाल पर हाथ रख लो, बिना शादी के पहले गाल पर हाथ बुझा ना क्या रखता है।
इसका बाल बच्चा है, बैठले बैठे सोचता है कि लंगोटा कहाँ से खरीदेंगे और चीज कहाँ से खरीदना है। थोड़ा कौन टेंशन है, अब एकदम फ्री है, मोबाइल चलाओ चलाओ टेंशन हो जाता है, ध्यान दो। तो ये याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ओकरा बाद देखो दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, जिसको वीक एसिड कहेंगे हम लोग। अब ये क्या है, तो वह अम्ल जिसको जल में डालते हैं तो आंशिक रूप से H+ आयन को देता है। आंशिक रूप का मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप का मतलब हुआ 100 को डाले मॉलिक्यूल तो 100 में 50 को डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने का मतलब 50 को H+ को दे दिया, 50 को वही है। बस समझे। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। एग्जाम्पल हमेशा पूछता है ये, एग्जाम्पल है तुम्हारा HCOOH, बोलो कार्बनिक है कि नहीं है। और एग्जाम्पल हम बता देते हैं तुमको, सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड, सभी कार्बनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सभी खनिज अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करते हैं। तो ये सभी कार्बनिक, जैसे में HCOOH फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में जी बोलो, CH3COOH सिरका में ना, ओकरा बाद दे लिए हैं H2CO3। इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि खनिज अम्ल तो उसको ये भी पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, मार देता होने से वाह वाह करके चला गया, सब टिकट कर दिए हैं, सही कर दिए, यहाँ आया तक सब गलत हो गया। ये समझ में आ रही है बातें, बुझा रहा है जी। ये हो गया, हम चाहते हैं इसको पहले नोट करो। अब देखोगे ध्यान से, अब हम लोगों को 2 नंबर में क्या है, वो है भस्म। बेस, वो डीजे वाला नहीं है, बात समझे। गाना सुनिए, याद पड़ गया गाना। ध्यान देना, किसको किसको क्या पसंद है उससे हम लोग क्या मतलब है। यहाँ ध्यान दो, ये बताते हैं तुमको कि भस्म वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर, ध्यान देना, हम एक वो बढ़िया चीज छोड़ करके पीछे आ रहे हैं, ध्यान से सुनोगे तो लगता है 2 लेक्चर बनना ही पड़ेगा। ये जो हम लिखवाए हैं ना तुमको HCl, इसे जल में घोलने पर ये H+ और Cl, लेकिन रियलिटी में ये नहीं बनता है। H+ को देखा जाए ना तो रियलिटी में ये नहीं बनता, अरे बनता है ये, लेकिन बहुत मिलीसेकंड के लिए बनता है। ये पानी में घोले जैसे जाकर बना है, लेकिन तुरंत ये दूसरा रूप ले लेता है, याद रखेंगे। ये H+ जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, याद रखेंगे। H+ जो है बहुत ही अधिक रिएक्टिव होता है, जो अकेले नहीं रहता है। ध्यान से सुनो, बातें समझ में आ रही है ना। जैसे हम तुमसे पूछें कि अब जो रिएक्टिव है, जैसे बात करने वाला लड़की हो या कौन लड़का हो, जब तक बात नहीं करेगा तब तक खाना वाना पचता होता नहीं है। तो देखते हो आवत आवत एकदम अपन कथा छान देता है। सबसे अधिक लड़की का बात बता रहा है, पता नहीं कितना दुख दर्द है सबके पास। बात समझे। तो मतलब क्या कि उसी जैसे बात करने का मतलब रिएक्टिव, अब कोई आता है तो चुपचाप बैठे रहता है, नॉन रिएक्टिव, उसको समझना है। अभी इतना रिएक्टिव होता है कि इसको कौनो नहीं मिलता है। अब देखते हो, जिस महिला को तुमको बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो अपने मन में भुनभुनाना शुरू कर देगी, लेकिन भुनभुनाएगी। बात बुझ जा रही है, तुमको नहीं बोला जाता, ध्यान देना। तब हम तुमसे पूछें, उसी तरीके से ये है। अब ये इतना रिएक्टिव होता है कि कोई नहीं मिलता है ना, तो जिसमें है ओकरे से अभिक्रिया कर लेता। किसमें है ये, जल में है। किसमें है, अरे HCl को कहाँ डाले, जल में, तो ये जले में ना है। तब देखो क्या करता है, इतना रिएक्टिव होता है ना कि कौनो नहीं मिलता है ना, जा करके यही से अभिक्रिया कर लेता है। तो एगो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 गो बोलो, एगो ऑक्सीजन, H3 या कौन सी प्लस। अब लोग से पूछेगा कि ये प्लस ऑक्सीजन पर है, प्लस ऑक्सीजन पर नहीं है,
ए किस पर है? हाइड्रोजन पर है। प्लस किस पर है? हाइड्रोजन पर है। कंफर्म समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, अब ध्यान से सुनोगे। अब हम तुमसे पूछे, इसका नाम हमेशा पूछता है परीक्षा में, हमेशा का बात पता है, 10 में हमेशा इसका नाम पूछता है। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। लिख लो जल्दी से, पहले लिखो ना, जो बोल रहा है वो लिखो। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मतलब क्या ना कि रिएक्टिव में ये जो H प्लस जो बनता है ना, बहुत कम समय के लिए बनता है, माइक्रो सेकंड के लिए बनता है, तुरंत इतना रिएक्टिव होता है कि कोई नहीं मिलता था जिसमें है उसी से अभिक्रिया कर लेता है। कन्फर्म। बेस के बारे में जाने, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। आप मेन कॉन्सेप्ट तनिक एसिड में था, जो उसमें है बस उसमें इतना वही है। जैसे देखना, वे पदार्थ तो उसमें एसिड होने के लिए जल में क्या देना चाहिए? H प्लस को। बोलो। ये भस्म के लिए कहते हैं कि जिसे जल में घोलने पर OH माइनस को दे, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जिसे जल में घोलने के बाद OH माइनस को दे दे, वो भस्म कहला जाएगा। बस बात खत्म हो गया। जैसे NaOH जल में घोलो जी, Na प्लस OH माइनस भस्म है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बस है, भस्म है कि नहीं है? तब KOH खोलो जी, K प्लस OH माइनस। अच्छा, ओकरा बाद बता दो हमें CaOH ट्वाइस, तो Ca2 प्लस, याद है बैलेंस से। आई हमारा कौ OH है? 2 गो, तो एक OH एक माइनस होगा, तो 2 गो OH माइनस होगा कि नहीं होगा जी? बोलो। ओकरा बाद हम कह दे AlOH का थ्राइस, तो बताओ Al 3 प्लस अल्युमिनियम का बैलेंस 3 होता है, याद रखो। 3OH बुझाया कि नहीं बुझाया? अब इन्हीं से लोग पूछना शुरू कर दे, बताइए सब तो बता दिया, बताइए कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। तो एकदम वही कंसेप्ट लगाना है कि भस्म 2 प्रकार के होते हैं। बोलो जी, भस्म 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल भस्म होंगे। बोलो, प्रबल भस्म। तो प्रबल भस्म का परिभाषा, वह भस्म जिसे जल में डालने पर पूर्णतः OH माइनस आयन को दे देते हैं। मतलब जितना मॉलिक्यूल लिए उस सब का सब डिसोसिएट होकर के OH माइनस आयन को दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म होंगे। प्रबल भस्म याद रखोगे NaOH